नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। आप सभी ने अपना जो सेंटर है, सेंटर सिटी है, उसे चेक कर लिया होगा। ओके, जल्दी आपका जो मेन एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं टाइम बहुत कम बचा है, आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ओके, इसी सीरीज़ में आपके लिए लेकर आए सोशल साइंस का ये प्रैक्टिस है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें फर्दर प्रैक्टिस एंड मैराथन वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाषाण युग के उपकरणों के विकास के निम्नलिखित कालखंडों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको एक सीरीज़ में एक ऑर्डर में इन्हें लगाना है। ओके, सबसे पहले आपका होता है निचला पुरापाषाण काल, फिर आपका आता है ऊपरी पुरापाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल एंड देन नव पाषाण काल। ओके, 1 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 2 कथन दिए गए हैं, दोनों को अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस का आंसर करना है। ठीक है, कथन 1 कहता है कि जैव भूगोल भौतिक भूगोल और मानवीय गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मानव भूगोल सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित है। कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से बताना है। यहाँ आपका कथन दूसरा सही हो जाएगा। ओके, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 कथन 1 असत्य लेकिन कथन 2 सत्य वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भूगोल शब्द किसने गढ़ा था, यानी किसके द्वारा ये बताया गया था। हॉटशॉन, अरस्तु, टॉलेमी, एराटोस्थनीज। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अगर आपने चैनल पर अवेलेबल पूरी प्लेलिस्ट सीटेट की नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए एक एक वीडियोस को देखना चाहिए। ठीक है, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्कन के पठार में स्थित नहीं है। ओके, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गंगा के मैदान, सतपुड़ा पर्वतमाला। दक्कन के पठार में स्थित नहीं है। ओके, दक्कन के पठार की बात करें तो आपके जो गंगा के मैदान है ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आपका ये सब इसमें शामिल होता है। राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको अभिकथन दिया है और कारण दिया है। औरंगजेब ने होली और मुहर्रम जैसे सार्वजनिक त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन त्योहारों को गैर इस्लामी और अंधविश्वासी माना जाता था। आपको बताना है कि आपका जो एजम्पशन है और रीज़न है ये दोनों सही हैं, एक सही है एक गलत है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है कि आपका अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो एकदम स्पष्ट दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, भूगोल में स्थानिक एकीकरण की अवधारणा मानव पर्यावरणीय अंतःक्रियाओं को समझने में कैसे मदद करती है। आपको दिए हैं सारे ऑप्शन, बताना है कौन सा होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह दर्शाता है कि मानव क्रियाएं क्षेत्रों में प्राकृतिक प्रणालियों को कैसे प्रभावित करती हैं और उनसे प्रभावित होती हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक हवा शुष्क गर्म हवा का एक उदाहरण है।
पेम्पेरो बोरा मिस्ट्रल चिनूक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिनूक। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जो भौतिक दुनिया और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन पर केंद्रित है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज, सामाजिक अंतःक्रियाओं और उन्हें आकार देने वाली संरचनाओं और संस्थानों का परीक्षण करता है। ये ऑप्शन थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लोकतांत्रिक कक्षा कक्ष की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ओके, यह छात्रों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वे अपनी राय दे सकें और क्या सीखें और कैसे सीखें। ओके, शिक्षक निर्णय लेने में अपनी जिम्मेदारी साझा करते हैं और समानता और छात्र केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं और प्रभावी संचार के लिए एक वातावरण बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको दिया है सी वाला कि लोकतांत्रिक कक्षाओं में छात्र निष्क्रिय शिक्षार्थी होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए भी आपका एकदम करेक्ट है, छात्र निष्क्रिय नहीं होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट ही तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है ए एंड बी, ये दोनों सही हो जाएंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अवधारणाओं को समझने के लिए सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त सामान्य उपागम कौन से हैं। विषयक, अंतः विषयक, बहुविषयक या रचनावादी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न में किस संज्ञानात्मक प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। पेरिस में वह समय क्या होगा जब न्यू दिल्ली में दोपहर के 12 बजे होंगे। यह आपका स्मरण है, अनुप्रयोग है, विश्लेषण है या फिर मूल्यांकन है। सिंपल क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग। ओके, ये आपका अनुप्रयोग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है। वर्तमान समय में एक इतिहासकार द्वारा लिखित अब्राहम लिंकन की जीवनी, अपनी सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखा गया पत्र, युद्ध के कारणों का विश्लेषण करने वाला 1800 के दशक का एक समाचार पत्र का लेख, 20वीं शताब्दी में की गई एक विभिन्न वैज्ञानिक खोजों का सारांश प्रस्तुत करने वाली एक पाठ्यपुस्तक। प्राथमिक स्रोत की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अपनी सापेक्षता के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखा गया एक पत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में दिए गए स्टोरी बोर्ड का उद्देश्य क्या होता है। अध्यायों में उठाए गए मुख्य बिंदुओं को उजागर करने में मदद करना, यह छात्रों को रटंत सीखने से दूर करने के उनके प्रयासों में शिक्षक की सहायता करेगा। अध्यायों में शर्तों की परिभाषा देना, दृश्यों के उपयोग के माध्यम से शिक्षार्थी को कथा में आकर्षित करना जो अक्सर पाठ की पंक्तियों की तुलना में अत्यधिक अभिव्यंजक होते हैं। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 4। ओके, 4th वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक कक्षा में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करके। ओके, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण है। एक इतिहासकार द्वारा लिखित एक पाठ्यपुस्तक, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा गया दैनंदिनी लेख जो उस समय अवधि के दौरान जीवित था, एक ऐतिहासिक घटना के लिखा गया एक समाचार लेख, ऐतिहासिक आंकड़ों का विश्लेषण करने वाला एक विद्वत्तापूर्ण लेख।
कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक विज्ञान शिक्षा शास्त्र शिक्षकों को किस प्रकार प्रोत्साहित करता है। आपको दिए गए 3 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बताना है। हस्त क्रियाकलापों के माध्यम से अपने ज्ञान के निर्माण में बच्चों को शामिल करना, कक्षा शिक्षण को वास्तविक जीवन से जोड़ना और स्रोतों की सहायता से अनुमान लगाने और सत्यापित करने के अवसर उत्पन्न करना, शिक्षार्थी को विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हुए स्थानीय अनुभवों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट होंगे? ओके, बताना है आप सभी को। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A, B एंड C। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विज्ञान का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध को स्थापित करने में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य भूमिका निभाता है। पाठ्यपुस्तक, शिक्षक, पाठ्यचर्या या ये सभी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके? ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका ये सभी ऑल करेक्ट हो जाएगा, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सामुदायिक स्रोतों में से नहीं है। आपको बताना है स्थानीय पंचायत, शिक्षण अभिभावक संघ, छात्र संघ या मजदूर संघ। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 मजदूर संघ। ओके, मजदूर संघ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या आप सरकार के संसदीय स्वरूप के पक्ष में हैं और क्यों? यह प्रश्न किस क्षेत्र में आएगा? संश्लेषण में, मूल्यांकन में, अनुप्रयोग में या फिर ज्ञान में? ये जो क्वेश्चन आपको दिया है, ये इनमें से किस टाइप के ऑप्शंस में ये सही आएगा आपको बताना है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूल्यांकन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि नीचे बताई गई इन स्थितियों में से निम्न में से कौन सी कक्षा में एक छात्र की गरिमा का उल्लंघन करने वाली स्थितियां हैं। ओके, 2 छात्र मामूली मुद्दे पर झगड़ रहे हैं और आप हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगने को कहते हैं। सो ये आपका बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए। एक दूसरे को माफ़ करके झगड़ते नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट है, एक छात्र की तबीयत ठीक नहीं है और आप छात्र को सिक रूम में ले जाते हैं और उसके माता पिता को बुलाते हैं, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट है, एक छात्र को अपमानित करना जो कुछ वित्तीय बाधाओं के कारण असाइनमेंट पूरा नहीं कर सका है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4th ऑप्शन है केवल C, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 है, वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या कहलाता है? सो जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। सो अब समय है चेक करने का कि आपका लेवल क्या है। सो इनमें से बताइए फटाफट क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ओके, योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, नियोजन मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। Which one is the correct option? So the correct option is option number 4 मूल्यांकन। कौन सा? रचनात्मक वाला। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध को अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होता है और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान व्युत्पन्न करता है, ये क्या कहलाता है? ओके, सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। ओके, सो नेक्स्ट आपका इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुभविक शोध। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सामाजिक विज्ञान को एक मुख्य पाठ्यचर्या का हिस्सा क्यों होना चाहिए? ओके, यह समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने में मदद करता है, यह मानव व्यवहार से संबंधित है, यह विश्व की जागरूकता को विकसित करने में मदद करता है या यह देश को विकसित करने में मदद करता है।
ओके। सो बेसिकली आपका जो समालोचनात्मक चिंतन है उसको विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल जिसमें पाठ्यक्रम, विषय, पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और सामाजिक एवं व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होता है, क्या कहलाता है? रेटिंग स्केल, रूब्रिक, क्रेडिट उद्देश्य या एक्सेल? क्या कहलाता है बताना आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रूब्रिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन में केंद्रीय निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीवन में दुख के मूल का कारण की व्याख्या करती है तथा इस दुख को दूर करने का निर्धारित मार्ग क्या है? सो क्या होगा करेक्ट आंसर। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 तन्हा और मध्यम मार्ग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनके पास राजधानियाँ थी, इनमें से ज़्यादा किलेबंदी वाले थे, उनके पास कोई स्थानीय सेना नहीं थी। तो आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है आपके वो महाजनपद को लेकर सही हैं। ओके। एंड अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपको ज़रूर ध्यान रखना है। वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ओके, सो काउंट करते रहिए। यहाँ पर आपका राजधानियाँ थी तो सही है, किलेबंदी वाले भी थे ये भी सही है, लेकिन स्थायी सेना नहीं थी ये आपका गलत है। ओके, केवल ऑप्शन 1 एंड 2 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है कि क्षेत्रीय आपको कथन और कारण दिया गया है। ओके, आपको बताना है कि कथन के हिसाब से कारण सही है या नहीं। कथन है कि क्षेत्रीय विस्तार में बाद का गुप्त वंश मूल गुप्त वंश से अधिक सफल रहा। कारण, बाद में गुप्तों ने बंगाल, असम और मगध पर अपना प्रभाव बढ़ाया। सो क्या होगा करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आपका ए गलत है लेकिन जो कारण दिया है वो सही है। ठीक है, बाद में उन्होंने अपना प्रभाव तो बढ़ाया था। ठीक है, सो 4th ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 29 कि निम्नलिखित ब्रिटिश गवर्नर जनरलों को उनकी सेवा के सही कालानुक्रमिक क्रम में रखें। ओके, आपको ऑर्डर में लगाना है सभी गवर्नर जनरल्स को। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड डलहौजी। सो पहले आपके आएंगे वॉरेन हेस्टिंग, थर्ड, उसके बाद आपका होगा थर्ड वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर आपके वेल्सले यानी सेकंड वाला, फिर आपका होता है 4th वाला डलहौजी। सो 1, 3, 2, 4 आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको फिर से ऑर्डर में प्लेस करना है, लेकिन सिख धर्म के इतिहास के अकॉर्डिंग जो भी हुए हैं ये स्टेटमेंट्स उन्हें आपको ऑर्डर में लगाना है। आदि ग्रंथ का संकलन, खालसा पंथ की स्थापना, गुरु नानक देव जी का जन्म या गुरु अर्जन देव जी की शहादत, आपको कौन सा करेक्ट है ऑर्डर में प्लेस करना इन सबको। ओके, सो गुरु नानक देव जी का जन्म, उसके बाद आपका होगा आदि ग्रंथ का संकलन, एंड देन होगा अर्जुन देव जी की शहादत, और फिर आपका हो जाएगा खालसा पंथ की स्थापना। ओके, 3, 1, 4, 2 यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस पवन का विस्तार है? किस पवन का विस्तार है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक हवा शुष्क गर्म हवा का एक उदाहरण है? पेम्पेरो, बोरा, मिस्ट्रल, चिनूक। सो शुष्क हवा और गर्म हवा का एक उदाहरण आपको बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वर्षावन अमेज़न के बारे में सही है? सो अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में आपके कौन सा कथन सही है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, इसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का लगभग 20% भाग शामिल है। सो
ओके, सो आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ना ही तो फर्स्ट वाला सही है और ना सेकंड। ओके, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ही आपका पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पृथ्वी पर 1 डिग्री रेखांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 24 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या 152 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। 1 डिग्री किसके बराबर होता है? सो ये होता है आपके 111 किलोमीटर के बराबर। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, सरकार द्वारा शिशु गृह सुविधाओं का प्रावधान महिलाओं के लिए किस प्रकार सहायक है? घर पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना, महिलाओं को विशेष प्रकार की नौकरियों तक सीमित रखना या महिलाओं को अपने घर से बाहर रोजगार पाने में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो कभी कभी क्या है कि आपको इन टाइप के क्वेश्चंस में अगर कोई भी डाउट हो तो आपको फिर भी जो भी पॉजिटिव वाला आपका आंसर है, स्टेटमेंट, ऑप्शन, उन्हें ही आपको चूज़ करना चाहिए। ओके, कई बार हमें किसी क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न भी होती है तो हमें उन्हें छोड़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है उसे आपको टिक कर देना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रमाबाई को पंडिता की उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उन्होंने एक मिशन की स्थापना की, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाली पहली महिला थी, क्योंकि एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती थी, या फिर वे संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी जो महिलाओं के लिए असामान्य था। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी जो महिलाओं के लिए असामान्य था। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संगठन के भीतर सभी स्तरों पर समान संख्या में पुरुष और महिलाओं का होना है क्या? अधिकारिता, लैंगिक समानता, लैंगिक भूमिका या लैंगिक संतुलन। सो ये जेंडर इक्वलिटी पे डिपेंड है। ओके, उससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किस निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 जो प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है उसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है। ओके, सो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा बताना है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य। ओके, 1996। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, सामाजिक विज्ञान कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को पूरी पाठ्यपुस्तक को ध्यान से पढ़ने और आपको क्या फिल करना होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके इस स्टेटमेंट को, क्वेश्चन के पूरा कर रहा है, बताइए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सीखने और उनसे अपेक्षित प्रतिक्रियाओं पर मनन करवाना चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसाधन प्रकरण पर पाठ योजना बनाते समय आपका पहला सोपान क्या होगा? सो पहला सोपान आपका होता है उद्देश्यों का निर्धारण। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में प्रत्येक अध्याय में बहुत से स्रोत दिए गए हैं। लेखकों की सृजनात्मक प्रतिभा प्रमाणित करने के लिए एक से अधिक स्रोत हमेशा बेहतर होता है, ये प्रमाणित करने के लिए, या फिर प्रकरण का चयन न्यायोचित ठहराने के लिए, या स्रोतों पर काम करने और निर्वाचन करने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए। सो जहाँ पे भी आपको स्टूडेंट फोकस्ड स्टेटमेंट मिल जाए वो आपका करेक्ट हो जाता है।
ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है, लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है, उन्हें किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 जो है, ना तो तर्क करे और ना खारिज करे और ना ही मतलब इस तर्क को ना तो खारिज करे ना सहमत दे, बल्कि संविधान की भावना की तरफ इससे पुनः निर्देशित करें। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है, उपचारात्मक शिक्षण डैश विद्यार्थियों को नहीं दिया जा सकता। डिस्लेक्सिक, प्रतिभाशाली, औसत से कम निष्पादन प्रदर्शित करने वाले या फिर औसत से अधिक निष्पादन प्रदर्शित करने वाले। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। ओके, उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण आपके प्रतिभाशाली को नहीं दिया जा सकता है। ओके, वो ऑलरेडी समझदार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है विज्ञान विषय से, कला विषय से, साहित्य से या फिर उपयुक्त सभी से। सो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस आपका सभी से संबंधित है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें विज्ञान, कला, साहित्य सभी आ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है। दिशाओं का ज्ञान, अक्षांश एवं देशांतर का ज्ञान, जनसंख्या का ज्ञान या फिर समय एवं दूरी का ज्ञान। कौन सा मानचित्र कौशल का प्रकार नहीं है। करेक्ट आंसर होगा जनसंख्या का ज्ञान। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं। आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि को करेंगे। पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उन्हें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना, भारत के राज्यों के बीच नदी विवादों पर निबंध लिखना। ओके, विद्यालयों के समीप जल विद्युत परियोजना का मॉडल बनाना। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे देश के नृत्य के विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। ध्यान से पढ़िए इन सारे ऑप्शंस को और बताइए कि कौन सा जो शिक्षा शास्त्रीय विधि है वो श्रेष्ठ होगी। ओके, सो सेकंड जो है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर है, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पोर्टफोलियो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलता है। पोर्टफोलियो का उपयोग केवल उच्च शिक्षा में छात्रों द्वारा किया जाता है। पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से लिखित निबंध शामिल होते हैं। पोर्टफोलियो का उपयोग किसी छात्र के काम और प्रगति का आकलन के लिए होता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि किसी छात्र के काम और प्रगति का आकलन और प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको ऑर्डर में लगाना है। अकबर के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को ऑर्डर में लगाना है। ओके, दीन-ए इलाही, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, गुजरात का विजय, चित्तौड़ का घेराव, इनमें से सबसे पहले और सबसे बाद में क्या हुआ था, ऑर्डर में आपको लगाना है। सो सबसे पहले आपका होता है तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन, फिर चित्तौड़ का घेराव एंड देन फिर आपका हो जाता है गुजरात विजय और फिर होता है दीन-ए इलाही की शुरुआत। ओके, 2, 4, 3, 1 जहाँ पर हैं वही आपका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने 50+1 क्वेश्चन की ओर। सो 51 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित करना है। गुलाम, तुगलक, खिलजी या सैयद। ऑर्डर लगाना है आपको। सो सबसे पहले आता है आपका गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी, फिर तुगलक एंड देन सैयद।
1324 थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ओके, नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राइट, सो आपको बारी बारी से सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं और कौन सा सही है उन्हें आपको बताना है। सो पहला है आपका, अशोक का धर्म अपने प्रजा के बीच अहिंसा और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था। सही है। ओके, नेक्स्ट है आपका, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा मौर्य युग के शासकों के लिए एक नियमावली के रूप में लिखा गया था। ये भी सही है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख केवल ब्राह्मी लिपि में साम्राज्य के सभी क्षेत्रों में लिखे गए थे। तो ये आपका गलत है, वो केवल ब्राह्मी में नहीं थे, ग्रीक और भी अदर लैंग्वेज में थे। ओके, नेक्स्ट आपका, बिंदुसार को दक्षिण भारत में मौर्य क्षेत्र का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। ये भी आपका सही है। सो फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसे भी आपको ऑर्डर में लगाना है। भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लाहौर प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन योजना। सो ऑप्शन नंबर 1324 यानी पहले लाहौर प्रस्ताव, फिर आपका होगा क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और फिर कैबिनेट मिशन योजना। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में दर्शाया गया 10 राजाओं का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना है जो दर्शाती है अंतर्जातीय एकता, क्षेत्रीय व्यापार संघर्ष, वैदिक जनजातियों के बीच रणनीति गठबंधन और प्रतिद्वंद्विता, या फिर पर्यावरण परिवर्तन। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। 10 राजाओं के युद्ध पे एक शॉर्ट आपका अवेलेबल है, जिसमें एक शॉर्ट वीडियो में आपको सारी डिटेल बताई गई है। ओके, जितनी इम्पॉर्टेंट उसमें हो सकती है। सो आप उस शॉर्ट को ज़रूर देखिएगा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सो लद्दाख की प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं में क्या है। ओके, आपको बताना है। सो लद्दाख है, इसका मतलब तो बर्फ़ होगा, पहाड़ होगा। तो यहाँ पे आपका कोल्ड डेजर्ट होता है। ओके, और बर्फीले पहाड़ हैं, शुष्क रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। उपजाऊ मिट्टी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। घने जंगल तो हो ही नहीं सकते। प्राचीन समुद्र तट हो ही नहीं सकता क्योंकि हिमालय, वहाँ पर हिमालयन रेंज है पूरी। ओके, सो थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सो क्वेश्चन नंबर 56 है, अमेज़न के वर्षावन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सत्य है। सो वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। सो कथन आया आपका, यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है। अमेज़न वर्षावन का अधिकांश भाग ब्राज़ील में है। यह एक नम विस्तृत पंक्तियों वाला वन है। सो आपके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 कथन दिए हैं, दोनों के बारे में सत्य असत्य का पता लगाना है। पहला है कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में स्थित स्थानों की स्थानीय समय GMT से 1 घंटा आगे है। GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ओके, अगला है, ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में स्थानों का स्थानीय मान GMT से 1 घंटा पीछे होता है। सो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न समानांतर हिमालय पर्वतमालाओं पर विचार करें, उनकी बढ़ती हुई ऊंचाई के अनुसार सही क्रम क्या है। शिवालिक, हिमाचल या फिर बृहद हिमालय। सो आपको ऑर्डर वाइज लगाना है इन्हें। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। पहला है आपका शिवालिक। ओके, फिर है आपका हिमालय, फिर है द ग्रेट हिमालय। ठीक है,
सो इस तरीके से ये आपकी ऑर्डर में प्लेस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बाहरी ग्रह है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। बेसिकली यहाँ आपसे जोवियन प्लैनेट की बात हो रही है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति यानी जुपिटर। बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, महिलाओं के मतदान के लिए संघर्ष करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे मजबूती मिली। अमेरिकी महिलाओं को 1928 में मतदान का अधिकार मिला। कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड आपके करेक्ट हैं। ओके, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। सो यहाँ फिनिश होते हैं सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका सोशल साइंस का ये एक मिनी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ये आपका रीट, एचटेट एंड अदर कॉम्पिटिटिव जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सो वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।